नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विभाजन की विभीषिका को लेकर निकाली गई रैली। स्वतंत्रता दिवस की सभी तैयारी पूरी। चकबंदी में धांधली को लेकर जिलाधिकारी से की गई शिकायत। सरयू तट से सड़क तक दिखा केसरिया सैलाब। और देवरिया पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज विभाजन की विभीषिका को लेकर स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के एनसीसी और स्काउट के छात्र छात्राओं ने एक रैली निकाली। यह रैली गुरुद्वारा स्थित पार्क से शुरू होकर विद्यालय परिसर में समाप्त हुई, जहां विद्यार्थियों ने 1947 के विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों की पीड़ा और विस्थापन को याद किया। विद्यालय सभागार में विभाजन की विभीषिका से संबंधित एक चित्र की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसका उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ ने किया। विभाजन से विस्थापित हुए परिवारों के सदस्य सरदार जगजीत सिंह, सरदार विनीत सिंह, सरदार देवेंद्र सिंह और सरदार रविंद्र सिंह ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वर्ष 1947 के विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस समय हुई हिंसा और बड़े पैमाने हुए पलायन, विस्थापन और शरणार्थियों को झेलनी पड़ी कठिनाइयों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं ने चित्रों के माध्यम से उस दौर की गंभीर परिस्थितियों को समझा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभाजन से प्रभावित लोगों की स्मृतियों को सम्मान पूर्वक याद करना था। साथ ही इसका लक्ष्य विद्यार्थियों में मानवता, एकता, शांति और भाईचारे की भावना को मजबूत करना भी बताया जा रहा है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से जनपद में मनाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वतंत्रता दिवस शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी धूमधाम से मनेगा। जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की रूपरेखा फाइनल कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम देवरिया क्लब में होगा, जिसके अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही होंगे। सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही गोष्ठी का भी आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सुबह 5 बजे विभिन्न धर्म गुरुओं के सामूहिक प्रार्थना से कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। इसके बाद सुबह 6:30 बजे स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालेंगे। इसी समय पुरुष और महिला दोनों वर्गों में क्रॉस कंट्री दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। सुबह 8 बजे सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा तथा राष्ट्रगान के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। 9:15 बजे डीएम मधुसूदन हुल्गी मालवीय रोड स्थित शहीद स्मारक एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करेंगे। सुबह 10:15 बजे सभी विद्यालयों में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सलेमपुर तहसील में ग्राम पंचायत परासी चकलाल के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टेरिएट में पहुंचकर चकबंदी के दौरान सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा मालियत लगाने से लेकर चक काटने में की गई मनमानी और अनियमितता के खिलाफ डीएम को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को दिया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत में चकबंदी के दौरान मालियत, चकआउट, चकरोड, सड़क आदि में की गई अनियमितता की जांच कराने की मांग की गई। ग्राम प्रधान वंदना गुप्ता के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना था कि उनके ग्राम पंचायत में 1975 से 80 तक चकबंदी हुआ और 75% ग्रामीण चकबंदी नहीं चाहते हैं। इसके बाद भी चकबंदी किया जा रहा है। बरहज में सावन के तीसरे शुक्रवार को महादेव के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ नगर में जुटी। हजारों कांवड़ियों ने सरयू में डुबकी लगाकर जल भरा और जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लोग निकल पड़े। कांवड़ियों के द्वारा बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बताया जा रहा है कि सरयू तट पर जल भरने के लिए कांवड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। युवा, महिला और वृद्ध हर उम्र के भक्त केसरिया वस्त्र धारण कर कंधे पर कांवड़ सजाकर विधि विधान से सरयू पर जल भर रहे थे। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच जल को अभिमंत्रित किया। इस दौरान डीजे की धुन पर नाचते हुए सभी कांवड़िए बाबा दिग्धेश्वर नाथ मंदिर और देवरिया के सोमनाथ मंदिर तथा दिग्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकल पड़े। इस दौरान सड़कों पर केसरिया सैलाब दिखाई दे रहा था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज
जनपद में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा बाइक रैली को पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के द्वारा पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा बाइक रैली में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गण ने पूरे उत्साह एवं जोश के साथ प्रतिभाग किया। पुलिस कर्मियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर हर घर तिरंगा अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही आम जन को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित भी किया गया। भटनी में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। बलुआ फीडर से जुड़े ग्रामीण साहो पार स्थित विद्युत केंद्र पहुंचे। इस दौरान बलुआ फीडर बंद मिला, जिससे नाराज ग्रामीणों ने उप केंद्र पर हंगामा किया। देर रात उप केंद्र के सभी फीडर की आपूर्ति बाधित होने के बाद ग्रामीण लौट आए। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से जगह जगह लोगों की परेशानी बढ़ती जाती है और इसको लेकर कई बार लोगों में नाराजगी भी देखने को मिलती है। गुरुवार की रात करीब 9 बजे शराब पीकर गाली गलौज करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ईंट डंडे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए। घटना का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो में मारपीट करते हुए दिख रहे आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ लोगों को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही कुछ फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। मामला सुरौली थाना क्षेत्र के कतरारी गाँव का बताया जा रहा है। इसमें धीरज यादव और सुशील यादव का दूसरे पक्ष के ऋषिकेश और किशन समेत अन्य लोगों से विवाद हुआ था और इसी में मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, ईंट डंडे जमकर एक दूसरे पर चलाए गए। रामलक्ष्मण क्षेत्र के भृगुसरी गांव के रहने वाले एक युवक की विदेश में मौत हो गई थी। विदेश से जैसे ही इसका शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक भृगुसरी गांव के रहने वाले लालदेव निषाद उम्र 45 वर्ष, पुत्र राम लखन निषाद बताए जा रहे हैं, जो घर की स्थिति सुधारने के लिए 14 महीने पहले मस्कट गए थे, जहां ओमान के अबू हातिम कंपनी में LLC में नौकरी कर रहे थे। 8 अगस्त की सुबह सोकर उठे, अचानक लालदेव की तबीयत खराब हो गई, नाक से खून आने लगा। सूचना मिलते ही कंपनी के लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। लालदेव के साथियों ने मोबाइल पर मौत की खबर परिजनों को दिया। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था। तभी से परिजन लगातार शव को मंगाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। आज जैसे ही मृतक का शव पहुंचा तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर द्वितीय में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक की गई, जिसमें 100% उपस्थिति वाले प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों को SDM राजकुमार गुप्ता ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने में शिक्षक और अभिभावक दोनों की अहम भूमिका है। आपसी समन्वय से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को बेहतर दिशा दी जा सकती है। शिक्षकों को अपने दायित्व के प्रति सजग रहने के साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की नियमित उपस्थिति और गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान सभासद प्रतिनिधि टिंकू पांडे, प्रधानाध्यापक नर्मदेश्वर मणि त्रिपाठी, अनिल कुमार, संजीदा खातून इत्यादि उपस्थित रहे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में बाल संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें अभिभावकों को स्कूलों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिले में कुल 2121 परिषदीय स्कूल संचालित हैं, जिसमें 1.5 लाख से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश के क्रम में एक ही दिन सभी स्कूलों में दोपहर बाद बाल संरक्षण समिति की बैठक की गई। इसकी शुरुआत प्रधानाध्यापक के द्वारा स्वागत संबोधन से हुआ। इसके बाद विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के भीमपुर गांव निवासी शुभम गुप्ता पुत्र दुर्गेश कुमार की बाइक ब्लॉक गेट के पास उनकी पैथोलॉजी के सामने से दिन दहाड़े चोरी कर ली गई। इस घटना की जानकारी होने पर उन्होंने दुकान में लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगाला, जिसमें बाइक ले जाते हुए चोर का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। बताया जा रहा है कि भीमपुर गांव निवासी शुभम गुप्ता ब्लॉक गेट के पास ही पैथोलॉजी चलाते हैं और वहीं अपनी बाइक खड़ी कर दुकान में काम कर रहे थे, तभी उनकी बाइक चोरी हो गई। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है।
मदनपुर थाना क्षेत्र के बलराम चक गांव में बिजली का तार जोड़ते समय करंट के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा है। मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के बलराम चक के रहने वाले सतीश यादव उम्र 25 वर्ष पुत्र सुदामा यादव का है, जिनके घर में बिजली का फॉल्ट था। वह अपने घर का तार जोड़ रहे थे और अचानक करंट के चपेट में आ गए, जिससे गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। बरियारपुर में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मेहरौना में 2 दिनों से पके चावल में कीड़े मिलने की शिकायत से बच्चों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई। बताया जा रहा है कि कई बच्चों की थाली में कीड़े मिलने की बात सामने आई। शिकायत के बाद खराब चावल हटाकर दूसरा भोजन बनाकर बच्चों को खिलाया गया। विद्यालय में करीब 300 से 350 बच्चे अध्ययनरत हैं। बच्चों के नाश्ते और भोजन की व्यवस्था मेस के माध्यम से ठेके पर संचालित होती है। प्रधानाचार्य प्रवीण चंद चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने पर दोनों दिन दूसरा चावल बनवाकर बच्चों को भोजन कराया गया। जिले में 90 हेक्टेयर में मसालों की खेती होगी। चालू वित्तीय वर्ष में मसालों की खेती करने को लेकर शासन से लक्ष्य मिल गया है। प्याज और लहसुन की खेती करने पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मसालों की खेती की जाएगी। जिले में मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में जनपद को 90 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न मसालों की खेती करने का लक्ष्य दिया गया है। किसानों को विभाग की ओर से निर्धारित सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। मसाला फसलों की खेती से किसानों की आय बढ़ाने को लेकर परंपरागत फसलों की खेती कराने की तैयारी की गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विभाजन की विभीषिका को लेकर निकाली गई रैली। स्वतंत्रता दिवस की सभी तैयारी पूरी। चकबंदी में धांधली को लेकर जिलाधिकारी से की गई शिकायत। सरयू तट से सड़क तक दिखा केसरिया सैलाब। और देवरिया पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।